हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन स्टीम इंजीनियरिंग। हमें दिया गया है कि यह स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 10 बार एंड अ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.9 एंटर्स द सुपर हीटर, जिससे आपका जो टेम्परेचर है ऑफ द स्टीम विल बी इंक्रीज और जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है नॉर्मली। एंड द टेम्परेचर गोज टू 300 डिग्री सेल्सियस विदाउट अ प्रेशर ड्रॉप। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है वो प्रेशर ड्रॉप लाइक नहीं हुआ है इस केस में। एंड सो द प्रेशर विल बी इक्वल टू 10 बार ओनली. How much heat has been gained by the steam per kg also determine the change in its internal energy. Considered specific heat is Cp 2.3 किलोजूल पर kg के लिए. So ये आपको लाइक थोड़ा सा लेंदी आपको क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन अगर आपको इस कंसेप्ट के साथ जाओ तो आप बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हो। कि स्टार्टिंग में आपको निकालना होगा कि व्हाट इज द हीट दैट हैज बीन गेन्ड बाय द स्टीम। सो गेन का यही मतलब होता है कि इनिशियली उसके पास हीट क्या आती है और बाद में उसके पास हीट क्या हो गई। सो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द हीट विच इज गेन्ड। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि द व्हाट इज द इनिशियल हीट। सो इनिशियल हीट 10 बार पे अगर आप लाइक स्टीम टेबल देखोगे, सो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी कि एच एफ की वैल्यू क्या है और एच जी की वैल्यू क्या है। सो एट द रेट अगर आप 10 बार स्टीम टेबल देखोगे, सो यू विल गेट लाइक द एच वैल्यू जो इनिशियल हमारी वैल्यू है विच इज एच एफ प्लस एक्स, सॉरी एक्स टाइम्स एच एफ जी। सो एच एफ की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 762.88 plus 0.9 times HFG, which is 2014.44. So your H will be 2575.67 किलोजूल पर के जी. दिस इज अवर H1 क्योंकि ये था हमारा इनिशियल। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा फाइनल क्या है। सो दैट विल बी अवर H2. सो H2 जो हम देख सकते हैं कि 300 सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। सो ये जो स्टीम है ये 0.9 पर इसका ड्राई एक्सट्रैक्शन था, फिर ये टोटली ड्राई हो गई जिसे हम सैचुरेटेड स्टेट कहते हैं, सैचुरेटेड वेपर स्टेट। सो दैट विल बी वन ड्राई एक्सट्रैक्शन। उसके बाद इसने स्टिल हीटिंग चालू रखी जो सुपर हीटर ने, एंड देन उसका जो टेम्परेचर है दैट विल बी इंक्रीज टू 300 डिग्री सेल्सियस। नहीं तो अगर आप 10 बार पे देखोगे सो यू आर लाइक बॉइलिंग लाइक टेम्परेचर और सॉरी वेपराइजेशन टेम्परेचर आपको दिखेगा इट एट समथिंग अराउंड 179 एंड 179.88। तो जो सैचुरेशन टेम्परेचर है एट 10 बार इज 179.88 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया है 300। अगर आप सैचुरेटेड पर रखते तो क्या होता 179.88। सो टेम्परेचर जो इंक्रीज करने में आपने इसको हीट दी है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट लाइक द एंथैल्पी ऑफ द फाइनल स्टीम आफ्टर द हीटिंग। सो ये आप निकाल सकते हो कि व्हाट इज द एच जी। जो एच जी हमारे लिए हमें पता है कि ये सैचुरेटेड गैस के लिए हम यूज करते हैं, प्लस सी पी इंटू टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। सो ये आपको समझना है कि सी पी इंटू टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड, ये जो हमारा पार्ट है दैट इज द सुपर हीटिंग पार्ट, और ये जो हमारा पार्ट था दैट इज द सैचुरेटेड पार्ट। तो हमने क्या किया, लेटेस्ट से आप अगर आपके पास किसी भी बाउल में एक वाटर है, आप इसे हीट करते जाओ और लाइक कब तक आप इसे हीट करोगे, जब तक ये स्टीम बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो एक टाइम के बाद लाइक स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो टू गेट टू द स्टीम, ये आपकी होगी एच जी, जो आपको सैचुरेटेड स्टीम मिल रही है एट ड्राइनेस फ्रैक्शन 1। लेकिन अगर आप उस स्टीम का भी टेम्परेचर लाइक इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो, आपने हीटिंग रोकी ही नहीं और उसका स्टीम का टेम्परेचर भी अभी राइज हो रहा है सैचुरेटेड से ऊपर। सो इसका जो फिनोमिनन है उसे हम कहते हैं सुपर हीटिंग। जो आप सैचुरेटेड टेम्परेचर है स्टीम का उससे भी ऊपर आप टेम्परेचर अगर चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। सो दैट इज वाई जो सुपर हीटेड लाइक जो हमारे पास एंथैल्पी है वो ऐड हो जाती है। सो सीपी की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे एंड सुपर हीटेड की जगह आप 300 पुट कर दोगे, सो आपका आंसर आ जाएगा H2 के लिए। दैट विल बी 3053.4 किलो जूल पर के जी। And we have H2 minus H1 which is the gain, again the gain is 477.72 kilojoule per kg. This is your answer for the first part. And the second part is similar to first part, which is कि आपको internal energy निकालना है। So internal energy at point 1 is nothing but internal energy at F plus X time to U F G. Again आप देखेंगे स्टीम टेबल में 10 बार के लाइक प्रेशर पे and at the dryness fraction of 0.9. So you will get U1 as 2400.73। आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको पता ही है कि द
एंथैल्पी इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी। सो अगर आपके पास लाइक वॉल्यूम है एट दैट प्रेशर, सॉरी वी जी, सो ड्राइनेस फ्रैक्शन के हिसाब से आपको वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको जो वी एफ मिलता है, दो वॉल्यूम आपको मिलेंगे स्टीम टेबल से, वी एफ एंड वी जी। सो वी एफ हमेशा लाइक बहुत कम होता है, सो आपको वी जी ही इसको लेके चलना है कि जब भी ऐसा कोई इक्वेशन आए तो, क्योंकि वी जी और वी एफ का अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे, एडिशन करोगे, तो हमेशा वी जी ही लाइक ज़्यादा डोमिनेट करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू वी एफ। सो वी जी ही आपको लेके चलना है। एच आपके पास पहले से यहाँ पे आ गया था H1 के लिए, सो आप यूँ निकाल सकते हो इजीली बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग दैट। आपको पास मिल जाएगा 2400 किलो जूल पर केजी ही मिलेगा। एंड द नेक्स्ट जो U2 आप निकालना चाह रहे हो, वो सीधा आप स्टीम टेबल से ही निकाल सकते हो। स्टीम टेबल पे आप 10 बार पे और 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप देखोगे सुपर हीटेड में, तो आपको U2 सीधा मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 2792.7 किलो जूल पर केजी। सो आपका जो चेंज हुआ U2 माइनस U1 इज नथिंग बट 392 किलो जूल पर केजी। सो आपको ये समझना होगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। सो जब भी आपको कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया गया हो और लाइक प्रेशर दिया गया, आपको सबसे पहले समझ जाना है कि आपको स्टीम टेबल में देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच एफ एंड एच एफ जी। ये अगर आपको मिल गया तो आपको एंथैल्पी भी मिल जाएगी, आपको लाइक यू एफ और यू एफ जी आपको मिल गया तो आपको इंटरनल एनर्जी भी मिल जाएगी। सिमिलरली आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो, लाइक द एग्जैक्ट वॉल्यूम। ये तो हमारा अप्रोक्सीमेट था। सो एग्जैक्ट वॉल्यूम मिल सकता है आपको, एग्जैक्ट एंट्रोपी मिल सकती है आपको स्टीम टेबल से। वही अगर आप सुपर हीटेड में चले जाओ तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम। सो या दीज आर सम कंसेप्ट यू कैन लाइक लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, जो कि आप अगले क्वेश्चन में भी लगा सकते हो, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।